सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम? मोहम्मद कामिल कुरैशी। सर कुरैशी सर, मुझे एक बात बताइए कि जो अभी सचिन और सीमा हैदर का जो अभी केस चल रहा है, जो काफ़ी गुलाम हैदर का और सीमा हैदर और सचिन मीना वगैरह का, ये तमाम जो न्यूज़ है वायरल हुई पड़ी है सभी जगह, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि शॉर्ट के अंदर की भी आपके क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए? वो अपने बच्चे लेने के लिए आ रहा है, वो कह रही है कि मैं बच्चे नहीं दूंगी किसी भी कीमत पे, मेरे बच्चे हैं, मैंने जन्म दिया इनको, और कोर्ट भी ये कहता है कि बच्चों का अधिकार तो माँ के पास ही होता है, जो जन्म देती है, तो 18 साल तक, तो जब तक माइनर है तब तक तो कोई चांस नहीं है कि वो बाप को दे दे किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो आप क्या कहते हैं? वो कह रहा है कि मैं केस लड़ूंगा, यहाँ के लोगों ने उसको भड़का दिया कि हम हैं तेरे साथ, हम हैं तेरे साथ। कुछ लोग वकील फ्री की पब्लिसिटी के चक्कर में बोल दिया हम तेरा केस लड़ेंगे, तो पॉपुलैरिटी मिल जाएगी उन वकीलों को, और फिर वो मोटा नोट कमाएंगे बाद में केस लड़ के। तो वो नकली चीज़ों में उसको फंसा रहे हैं, उसको पता नहीं कानून यहाँ का अलग है, पाकिस्तान का अलग है। तो आप क्या कहते हैं? बच्चे माइनर ना हो जाए। हाँ, माइनर हैं तब तक, जब तक माइनर हैं जब तक तो बच्चों नहीं दे सकती वो। हाँ, जब तक 18 साल के होंगे जब उनका अधिकार बन सकता है हैदर अली का कि उनको लेने का। हाँ, ये है। और जब तक इंडिया में वो रह सकते हैं बच्चे। तो हाँ बोलिए। मेरा कहने का अधिकार ये है उन बच्चों का कानून के तहत वो जब तक है, जब तक 18 साल के बच्चे नहीं रहते उसके पास, जब तक रह सकते माँ के पास, माँ के पास। कल को कोई दिक्कत हो, कोई हैंडीकैप वगैरह कुछ उसको फालिज वगैरह हो जाता है जी सर, या उसको कोई तकलीफ आती है, उसका कौन फिर करेगा? तो इसलिए देखते नहीं। और दूसरे गुलाम हैदर दुबई में काम करते हैं, तो वो वहाँ पे बच्चों के पास रुकेंगे भी नहीं, वो अपने दादा माता पिता के पास या दादा दादी किसी के पास गांव में छोड़ेंगे उनको। तो उनकी सही से परवरिश हो भी नहीं पाएगी, जो माँ जैसी परवरिश तो नहीं हो सकती, माँ जैसी परवरिश, क्योंकि वो काम करने तो जाना ही पड़ेगा उनको। अगर वो पाकिस्तान में ही उनको काम मिल जाता गुलाम हैदर को, तो वो फिर जाते क्यों दुबई? तो ज्यादातर लोग पाकिस्तान में बुरी हालत है, आप इस समय जानते हो कितनी बुरी हालत में है पाकिस्तान। हाँ, तो इसलिए वो काम धंधा तो वहाँ पे है ही नहीं, तो वो कैसे पालेंगे उन बच्चों को? और वो पैसे भेज के पालेंगे तो फिर बाप का भी प्यार नहीं मिलेगा उनको, ना माँ का प्यार मिलेगा। तो इस केस में तो वो बुरी हालत में बच्चे दुखी हो जाएंगे बेचारे बच्चे। दुख तो तकलीफ तो बच्चों को झेलनी पड़ेगी। इंडिया में सही बच्चे तो आपका माँ के पास रहे तो बेहतर है। तो यहाँ के लोग जो उनको भड़का रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं यूट्यूब पे बोल बोल के कि आजा आजा हम तेरे साथ हैं, गुलाम भाई हम तेरे साथ हैं, ये है वो है, और वो भी गालियाँ सुना रहा है वहाँ से दबा के वीडियो के अंदर। तो ये सब सही है क्या आपको लगता है? नहीं, गलत है। और मेरे के हिसाब से ये है कि हैदर अली ना आए और बच्चे जब तक माइनर नहीं हो जाते पूरे सही से, गुलाम हैदर के बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते जब तक वो नहीं जा सकते। और वो कह रहे हैं कि मैं तो मेरे को बच्चे चाहिए अपने, मैं पिता हूँ, रो रहा हूँ, वो रोते भी हैं, परेशान भी हैं। अब वो कितने परेशान है? सीमा हैदर कहती है कि भैया बच्चे, पहले वाली बीवी के 2 बच्चे थे, उनको तो पाल नहीं रहे तुम, उनको कहीं पे कहीं गांव में छोड़ रखा है, माँ बाप के पास छोड़ रखा है, किसी के पास वो दादा दादी जो भी हैं उसके, उनके गुलाम हैदर के माँ बाप है उनके पास, तो वो खुद तो उनकी भी परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं उनकी शिक्षा, उन्हीं को शिक्षा दे दो सही से, उन्हीं को पढ़ा लो, पहले उनको ही पाल लेने दो, इनको मैं पाल लूंगी, उनको तुम पाल लो पहले। तो भी तुम खामा इनको भी लेके जाओगे लड़ा के और कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। तो ये तमाम विवाद पे आपको क्या लगता है, क्या सही है और क्या गलत है? माँ के पास ही बेहतर है, क्योंकि सही से परवरिश हो, दुख तकलीफ हो, बीमार हो, कोई दिक्कत हो, तो माँ तो बेहतर, आपको सबसे पहले तो माँ ही होती है जो ध्यान रख सकती है। माँ ही है। तो जो हिंदुस्तान के अंदर वो तमाम लोग इतने भड़का रहे हैं उनको, भाषणबाजी कर करके गुलाम हैदर को, उसको सही मानते हैं आप क्या? नहीं, गलत है। क्यों? और फिर यहाँ से भी कुछ लोग गुलाम हैदर के खिलाफ भी कुछ लोग शब्द बोले हैं, उलट सुलट शब्दबाजी करी है कि ये तो अभी शादी कर लेगा, कुछ दिन में शादी कर लेगा, झूठ भी बोले हैं, गलत सलत तमाम लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो वो भी सही नहीं है कि किसी के खिलाफ में गलत बात करिए कि वो बेचारा गांव के अंदर, गुलाम हैदर इतनी दूर है, वो अभी संघर्ष कर रहा है, जैसी भी उसकी स्थिति है, आप न्याय के साथ बात करिए, ये नहीं कि कुछ भी बोल दो उस किसी के बारे में भी। तो वो भी तो इंसान ही है। चलो ठीक है कि उसको नहीं मिल सकता या मिल सकता, कानून के हिसाब से हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। वो भी इंसान ही है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे कहीं पे भी है, तो एक है तो इंसान ही ना। तो उसके एंगल से अगर हम समझे तो हमें बयानबाजी, गलत बयानबाजी यहाँ पे जो सीमा हैदर के साथ में जो लोग हैं वो भी नहीं करने चाहिए गलत शब्द, इसको भी आप हाँ, ये नहीं करना चाहिए। जो तो हमारी मेलोडी है उस तरीके से रहना चाहिए। हाँ, और दूसरा फिर हिंदुस्तान का हमारा एक कल्चर है, हम पाकिस्तानी नहीं है जहाँ पे जो मर्जी जिस मर्जी को जो मर्जी, फ्री फॉर ऑल कंट्री नहीं है। यहाँ पे सभ्यता है, सभ्य है, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत है, हम सभी धर्म जाति पाति सभी में एक दूसरे के अंदर बिल्कुल प्यार मोहब्बत है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, और फिर हम उस तरह से गाली गलौज नहीं करते जैसे कि वो कर सकते हैं। जी जी। तो एक आप ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप किस तरह से कैसे गुलाम हैदर जी को क्या करना चाहिए, उनको यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, वक्त भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा, और टाइम जो इनका खराब हो रहा है वो भी होगा, और दुश्मनी अलग हो जाएगी आगे।
क्योंकि कानून तो ये कहता है कि माइनर के साथ जब तक बच्चे माइनर है, छोटे हैं, 18 साल से छोटे हैं, तब तक माँ का ही अधिकार माना जाता है। वो बहुत ही मुश्किल कोई ना कोई परिस्थिति, ऐसी एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर कि कोई हैंडीकैप हो माँ, या फिर पाल नहीं सकती है, कोई जब तो है बीमारी हो उसको ऐसी जो नहीं पाल सकती है, या फिर बहुत गरीबी में वो नहीं पाल सकती, कुछ ना कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस, और बाप बहुत अच्छा है और तमाम चीज़ें, अगर बाप भी खराब है, बुरी हालत में, और माँ भी बुरी हालत में, तो बच्चे को फिर अनाथ आश्रम में रखा जाता है। कानून कहता है ये बात जी जी कि भाई दोनों ही नहीं पाल सकते, तो अनाथ आश्रम में सरकार के अंडर या सरकार के किसी भी अनाथ आश्रम में उसको पाला पोसा जाता है जब तक कि 18 साल का नहीं हो जाए वो। तो ये स्थिति है इसमें। तो अभी उस केस के अंदर अगर ये बिल्कुल भी नहीं पाल सकती तब तो हो सकता है उस केस में, लेकिन अगर ये कहते हैं मैं पाल सकती हूँ और बेहतर पाल सकती हूँ, और ये तो माँ के साथ ही रह रहे हैं ना यहाँ पे बच्चे, जी जी जी, वहाँ तो वो दुबई ही जाएगा या पढ़ाई कहीं भी काम अच्छी कर करेगा, रहे हैं। हाँ कब पालेगा उनको, वो पाल ही नहीं पाए ना। इस स्थिति में अगर गुलाम हैदर को दिए जाते हैं बच्चे, 1 या 2 बच्चे भी दिए जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर वो बच्चों को ना तो बाप का प्यार मिलेगा ना माँ का प्यार मिलेगा, तो उनको बेचारे बदनसीब कैसे जिएंगे वो बेचारे माँ बाप के प्यार के बगैर, तो वो तो और भी मुश्किल हो जाएगा उनके साथ में। तो आपको लगता है कि क्या होना चाहिए इस केस के अंदर? नहीं, मैं माँ के पास ही रहनी चाहिए बस। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यार भैया, इट्स नॉट सो इजी टू टेक कमेंट्स एक्चुअली। लोगों के कमेंट्स लेना ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इनसे पूछते हैं लोग, इतने सारे लोगों से पूछते हैं, तो कुछ एक्का दुक्का कोई बोलता है, और वो भी ढंग से नहीं बोल पाते हैं, लोगों को पूरी नॉलेज भी नहीं होती किसी टॉपिक के बारे में, और बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और जाके 20, 25, 30, 50 लोगों से मिलते हैं तब जाके इक्का दुक्का कोई बंदा 2 शब्द बोलता है उसके बारे में, वरना लोग बोल के तैयार नहीं होते या फिर जानते ही नहीं होते, कई तो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है कौन है। तो ये भी बड़ी मुसीबत है, शायद हम गलत जगह पे पूछ रहे हैं सीपी के अंदर कहीं पे। सर नमस्कार, सर आपका नाम? सर मेरा नाम गुलजार चांदी है। गुलजार सर, मुझे एक बात बताइए, जो सीमा हैदर का और जो अभी सचिन मीना और गुलाम हैदर का जो केस है, इसके बारे में मैं पब्लिक ओपिनियन चाहता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या होना चाहिए बेसिकली। आपने पूरा एपिसोड पता होगा आपका शुभ नाम क्या है? चैनल का? हाँ हाँ, चैनल का सर इंडिया एल्गोरिदम। नहीं, आपका नाम क्या है? जी सर। इसमें अब दोबारा से पूछो। सर जो सचिन मीना का और जो सीमा हैदर और गुलाम हैदर का जो केस है, उसके अंदर वो जो औरत वहाँ से आई है 4 बच्चों के साथ में, तो वो गुलाम हैदर है, वो भी कहता है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। वो कहती है कि सीमा बोलती है कि मैं अपने बच्चे नहीं दूंगी, मैं माँ हूँ, मैंने जन्म दिया इनको, मैं पालूंगी इनको, तो वो आपको नहीं दूंगी आप। तो फिर वो दुबई में पहले वाली बीबी के भी 2 बच्चे हैं उसके पास, तो उनको भी नहीं पालता, वो माँ बाप के घर पे छोड़ रखा है, तो वो तो दुबई चला जाएगा काम धंधे के लिए। पाकिस्तान में वैसे भी रोजगार वगैरह की दिक्कत है, तो फिर वो ये बच्चे अगर गुलाम हैदर को दिए जाते हैं तो उस केस के अंदर ना तो माँ का प्यार मिलेगा ना बाप का प्यार मिलेगा, वो बच्चे गाँव में ही पलेंगे। तो फिर ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर इंडिया का जो कानून है वो अलग है, पाकिस्तान का कानून अलग है। इंडिया का कानून कहता है कि माँ को अधिकार है 18 साल तक, जब माइनर होते हैं तब तक बच्चे माँ के पास ही, ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है। तो सर आप क्या कहते हैं, सर आपकी क्या ओपिनियन है? मेरी ये राय है कि जब वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई है, अपने बच्चों को ले आई है, वो उसके साथ खुश है, बच्चे माँ के साथ खुश है, तो बेहतर ये है कि वो बच्चों को माँ के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन वो काफ़ी सारे यहाँ पे जो वो हैं, वकील भी हैं काफ़ी सारे, जो अपनी पता नहीं अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, केस लड़के कि उसके बाद में केस जीते, एक बार कोई कंट्रोवर्शियल केस आ जाता है उनके पास, तो उसके बाद वो लाखों रुपए मांगते हैं केस के, तो फिर कह रहे हम फ्री लड़ेंगे आपका केस और हम आपको बच्चे दिलवाएंगे। गुलाम हैदर भाई आप यहाँ आ जाओ, हजारों की संख्या में लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। तो सर वो हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है जी। उनको लगता है कि भाई वो ये चाहते होंगे कि यार इंडिया में कोई बंदा अगर कोई आया है और इंडिया से कोई सपोर्ट मांग रहा है, उनके लोगों से भी सपोर्ट मांग रहा है, तो एक इंसानियत के नाते उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। लोग भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो बिल्कुल अगर वो लड़ना चाहता है, कोशिश करना चाहता है, तो कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो बेचारा आए भी और पैसे भी बर्बाद हो, उसका समय भी बर्बाद हो और फिर हार भी जाए, और फिर क्या होगा फिर उसका? सर वो तो बहुत अलग चीज़ हो गई ना। पहले ट्राई करेगा, जाहिर सी बात है, एफर्ट्स करेगा जी जी, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद तो उसको कोर्ट पे डिपेंड करता है ना, क्या रियलिटी है, क्या फैक्ट है या क्या नहीं है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको लगता है कि गुलाम हैदर को यहाँ पे आना चाहिए और फिर केस लड़ना चाहिए और फिर अपने बच्चे लेके जाना चाहिए? अगर वो आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। हाँ, यहाँ पे तो सबकी सुनवाई है, सबकी सुनवाई है, और मतलब हमारा कानून बहुत अच्छा है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई
दुराई वाली बात तो गवर्नमेंट चाहे कैसी भी हो, हमें उससे हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन हम कानून की जहाँ तक बात करते हैं, हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी है, वो सबको बराबर का हक देती है, बोलने का पूरी बात लड़ सकते हैं आराम से, फेयर अपनी बात कहने का पूरा आपको हक या अधिकार है। कानून इस चीज़ की परमिशन देता है। जो इंडिया में आएगा, इंडिया में आने के बाद उसको इंडिया का कानून ही उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके तहत वो एप्लीकेशन कर सकता है। वो पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है कानून व्यवस्था में भी, और हिंदुस्तान एक अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्री। इंडिया की जो लाइफ है वो इंडिया की लाइफ है, पाकिस्तान की लाइफ पाकिस्तान की लाइफ है। जी जी। इंसान की सोच अलग होती है, हर कंट्री की सोच अलग होती है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हर इंसान को पूरा हक है उसको जीने का, अपनी मर्जी से जीने का, चलने का, बोलने का, जो करना चाहे कर सकता है। जी सर। कानून की हद में रहकर जो मर्जी कर सकता है। जी सर। जी जी। तो आपको लगता है कि कितने % चांसेस हो सकते हैं अगर वो गुलाम हैदर सर यहाँ पे आते हैं और वो फिर फाइट करते हैं, तो आपको क्या? मेरा तो एक दूसरी बात ये है कि गुलाम हैदर आना चाहता आ जाए, लेकिन उसका आने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जो औरत आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है तो उसको आप लेके क्या करोगे? वो बच्चों के लिए आना चाहता है, वो कह रहा है कि मेरे को औरत में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बच्चे चाहिए अपने। बच्चों का इंटरेस्ट माँ के साथ है, तो बेहतर ये है कि उसको माँ के साथ ही छोड़ दें। सीमा हैदर कह रही है कि वो पहले की जो बीबी थी उसके 2 बच्चे थे, उनको तो पाल नहीं पाया, वो गाँव में छोड़ रखा है उनको, और खुद चला जाता दुबई के अंदर काम करने। वो उसका लुक ऑफ, वो उसका मैटर है। सीमा के जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, वो जो कहती है, सीमा कुछ भी बोल सकती है, आप तो मैं जानते नहीं है, और वो जो मर्जी बोलते उसको तो वीडियो को देख के हमने बताया। हाँ, तो वही है, अब क्या है क्या रियलिटी तो हम नहीं जानते हैं, जी, आप जानते हैं। जी। लेकिन जो है कि वो बच्चे अगर माँ के साथ रहना चाहते हैं तो बेहतर है कि रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे माइनर हैं तो उनकी इच्छा के बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं जाता कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। माइनर है ना, क्योंकि उनकी इच्छा की वैल्यू नहीं होती, कोर्ट डिसाइड करता है कि माँ के साथ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे वो। कोर्ट डिसाइड कोर्ट को ये अधिकार है, कोर्ट कानून के प्रति जो कानून की प्रतिक्रिया है वो देखता है, दोनों तरफ के पहलू देखता है, जो सा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ बच्चों का फ्यूचर सेफ है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट उधर उसका जो भी होगा जजमेंट होगी उस तरफ ही होगी। तो भारत का जो कानून है उसके हिसाब से ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि माँ की तरफ, चाहे वो उसे धर्म का लेना देना नहीं है, वो कानून की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि कानून कहता है कि 18 साल तक जब तक बच्चे माइनर है, माँ के साथ ज़्यादातर केसेस में माँ के साथ ही रखा जाता है। सर ये तो एक बार जब तक कोर्ट में आप इंटर नहीं करोगे या अपनी बात नहीं कहोगे तो तब तक बात क्लियर नहीं होगी, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है जी, या कि सच्चाई वो कोर्ट ही के सामने आने के बाद ही आपको पता चलेगा। राइट सर। तो आपको लगता है कि उनको आना चाहिए और केस लड़ना चाहिए, और बिल्कुल लेट कोर्ट डिसाइड, है ना, कोर्ट को डिसाइड करने दो कि क्या चाहता है इंडिया आना। जी, इंडिया की पब्लिक आप कह रहे हो कि बहुत सपोर्ट, हजारों में सपोर्ट कर रहे हो, उसके साथ हैं, जो कुछ मतलब एक दिल की बात जो उसको हक है कहने का, वो तो रख सकता है ना। जी जी जी। वो उसके बाद हर इंसान को हक है, इंडिया में सबको हक है, कोई भी चाहे कहीं से भी आया उसको पूरा अधिकार है फाइट करने का, कानून के अंदर सच जो भी है कोर्ट डिसाइड कर देगा। बिल्कुल एज पर लॉ। जब तक अपना फैक्ट्स, जब तक अपनी बात नहीं रखे कोर्ट के सामने, क्या सच्चाई है क्या नहीं है जी, तो तब तक कोई डिसाइड नहीं कर सकते। कोर्ट ही इसको डिसाइड करेगी क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं। राइट सर। बच्चों का फ्यूचर कहाँ सेफ है। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नमस्कार, आपका नाम सर? नाम मेरा सुशील। ये भैया यहाँ पे देख लो, हम ये आइसक्रीम की रेडी लगाते हैं, और मंडी लगती है। भैया आपका नाम क्या बताया? सुशील। सुशील भैया, मुझे एक बात बताइए कि जो अभी सीमा हैदर का और जो सचिन मीना का जो केस है, वो गुलाम हैदर वगैरह के, तो वो बच्चे लेने के लिए आना चाहते हैं आपके, और यहाँ के लोग उनको बोल रहे हैं आ जाओ हम तुम्हारे लिए केस लड़ेंगे फ्री के अंदर, ये वो, तो वो उसको भी आ रहा है गुस्सा, वो भी गाली गलौज कर रहा है वहाँ से, यहाँ पे भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं उसको, तो माहौल बहुत गरमाया हुआ है। और वो सीमा हैदर कहते हैं कि मैं बच्चे किसी कीमत पे भी नहीं दूंगी अपने, क्योंकि वो मैंने जन्म दिया है उनको, वो तो पालेगा नहीं, और पिछली वाली जो बीवी थी उसके 2 बच्चे थे, उनको भी नहीं पाल रहा, वो ढंग से वो गांव में छोड़ रखा है, तो उससे ना उनको बाप का प्यार मिलेगा ना माँ का प्यार मिलेगा बच्चों को। तो आप क्या कहते हैं, पूरे एपिसोड पे आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो बच्चे अभी जब तक बालिग नहीं हो जाए तब तक माँ के पास रहेगा। जब 18 साल के ऊपर हो जाएंगे फिर देखा जाएगा क्या होगा, क्या और इंडिया के कानून व्यवस्था क्या होती है उस हिसाब से किया जाएगा। तो इंडिया में जो कानून व्यवस्था अभी तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि माँ को दिया जाता है जब तक कि 18 साल का ना हो जाए, तो आपको लगता है कि उसको नागरिकता यहाँ की दी जाएगी तो नहीं जाएगा, नहीं दी जाएगी तो उसके बाद की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा तो देखा जाएगा। उसके लिए भी वकील साहब है, लड़ रहे हैं, देख रहे हैं केस जैसा होगा देखा। तो आपको लगता है गुलाम हैदर को आना चाहिए, जैसे कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो गुलाम हैदर के आना ठीक नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऐसा इसलिए सोचता हूँ कि बच्चे पैदा करने के बाद वो दुबई में था शायद, दुबई में था तो 2-3 साल आया नहीं, बच्चे की देख रेख माँ ही नहीं किया, परवरिश माँ। छोटी बच्ची बताते हैं कि अभी उनको शक्ल नहीं देखा है, इसलिए तो बच्चों में इंटरेस्ट कम रखता है, तो ना ही रखे तो अच्छा है। माँ देख रेख कर रही है, कर लेगी, मेरा सुझाव यही। तो लेकिन वो कहता है कि बच्चे इतने इनोसेंट है, इतने छोटे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, उनको क्या पता, छोटे छोटे से इनोसेंट से बच्चे हैं, उनको क्या पता, जो मर्जी सिखा दो उनको, जो मर्जी कर दो। तो अपने माँ के साथ। जी सर, है तो अपने माँ के साथ। जी सर। तो
तो मतलब जो कानून ये कहता है कि माँ के साथ ही 18 साल तक रहेंगे बच्चे, तो आप क्या सोचते हैं कि वो उसको आए कि वो केस जीत पाएगा क्या? भारत का कानून तो कहता है कि 18 साल तक माँ के साथ ही जब तक माना यहाँ का वो नागरिक हो जाएगा, हाँ तो कोई सवाल ही नहीं है। जी जी। फिर आप किसी को वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जी सर। और वो आई हैं अपनी मर्जी से, अगर उनको भी यहाँ की नागरिक हो गई हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर वो देखिए किसी से शादी करती है तो शादी के बाद तो नागरिकता मिलती है, कोई भी शादी होती है तो किसी के साथ भी। तो अगर ये है कि जैसे अब ये मान लो, जैसे ये इंडिया का जो कानून है जी सर, जैसे अगर आप मान लीजिए सर थोड़ा सा इधर करेंगे चार जी सर, मान लीजिए कि जैसे अगर आप शादी करते हैं तो उससे पहले तलाक जरूरी है। वो कहती है कि मेरे से मैं 3-4 साल तक वो जब भी आके लड़ाई झगड़ा करता था मेरे को जब मर्जी बोलता था तलाक तलाक तलाक। तो इस्लाम में तो 3 बार तलाक बोलते ही तलाक माना जाता है, चाहे आप कोर्ट में जाओ चाहे मत जाओ। तो मेरे को कई बार बोल चुका तलाक तलाक तलाक, तो कह रहा है मेरे को पूछने भी नहीं आता था, जब भी आता था मारपीट करता था। तो मैं अलग बात है, पर जो लिखित में देखा जाएगा वो तो देखा जाएगा ना। जी 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 जी। तो लिखित में अगर देखा जाएगा कि हाँ तलाक, जैसे वो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जी सर, बाहर का मुझे नहीं पता। जी सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे हाँ बाहर का वहाँ पे क्या सिस्टम है हमें नहीं पता। जब तक यहाँ आप किसी को तलाक नहीं देंगे दूसरी शादी कर नहीं सकते हैं। जी जी। वहाँ का मुझे पता नहीं, अब उसने यहाँ दूसरी शादी करी हुई, अब उसके मतलब कागज बना या कुछ भी है, जो भी कुछ है रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ, वो मैटर करता है ना, ऐसे थोड़ी ना ले जाए। बिल्कुल सर सही बात है। तो अगर अभी चलो मान लो कि उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, कोर्ट में भी मैरिज हुई है नहीं हुई है, हमें पता नहीं है, वो कह रहा है कि मैंने पशुपतिनाथ के वहाँ पे नेपाल में करी थी, कमरे में शादी करी थी या जैसे भी है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ये है कि वो शायद वो बच्चे से भी पेट से भी है वो, और उसमें बच्चा भी है। तो ये तो एक जटिल सी प्रक्रिया बन गई है कि बच्चे को क्या करोगे, मार दोगे क्या? अगर सीमा को वहाँ भेजेंगे तो उसको जान से मार देंगे, ये तो पक्का वो कह रही है मैं किसी कीमत पे भी नहीं जाऊंगी, मेरे को जान से मार देंगे वहाँ पे। पाकिस्तान का अलग सिस्टम है, हाँ, और बच्चा है उसमें, सचिन का बच्चा भी है उसके पेट में। तो वो उस केस के अंदर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसका बच्चा तो जन्म के आधार पर भी वो तो यहाँ का ही नागरिक है, जो जन्म जहाँ पे लेते हैं वहाँ पे नागरिकता मिलती है उसको। तो और फिर माँ बाप के साथ में बच्चों को भी नागरिकता मिलता है। अगर ये बीवी अगर इसे शादी कर लेती है और शादी हो लीगल मानी जाती है इसकी शादी सचिन के साथ में, तो उस केस के अंदर 5 साल या एक समय होता है कि 5 साल पूरे हो जाते हैं यहाँ पे रहते रहते, तो नागरिकता देनी पड़ती है। हाँ, तो उसके और फिर उसके जो बच्चे हैं उनको भी देनी पड़ेगी, कि माँ के बगैर नहीं रह सकते हो। उसके बाद वो हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता हो। जी जी, काफी टाइम हो जाता है तो उसके बाद वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जी सर, जी सर। तो अभी जो स्थिति है उसको आप कैसा लगता है कि ये स्थिति क्या, वो करंट टाइम का मुझे पता नहीं है ना क्या स्थिति है। वो मैं बता रहा हूँ कि दोनों तरफ से आरोप प्ररोप लग रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं दोनों पक्ष। और वो कह रहा है मैं बच्चा लेने आ रहा हूँ, वो कह रहा है मेरे को बच्चे चाहिए। वो कह रहे हैं कि तुम पहले पिछले बीवी के तो बच्चे पाल नहीं पा रहे हो, 2 बच्चे वहाँ छोड़ गए गाँव के, उनको पाल लो संग से, उसको परीक्षा सही से एजुकेशन दे दो, सही से पढ़ा लिखा लो, वही बहुत है। इनको भी लेके जाओगे 4 बच्चों को तो क्या करोगे? ये मेरे बच्चे हैं, मैंने जन्म दिया है, ये मेरे बच्चे हैं, वो तुम्हारी दूसरी बीवी के बच्चे थे, वो तुम्हारे बच्चे, तुम रखो। कॉमन बात यह है कि जब 18 साल तक माँ के पास ही रहेंगे तो अभी ले जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। और सबसे पहली बात, जब सीमा हैदर जाना नहीं चाह रही हैं तो फिर कैसे ले जाएगा? वो तलाक चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि कागज़ पे बन जाएगा हाँ ये तलाक चाह रहे हैं, जी नहीं जाएंगी बस। जी सर। तो इस तमाम बात के ऊपर जो गुलाम हैदर है वो तो कहता है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो गई अब छोड़ो, मेरे को बच्चे चाहिए। तो वो कह रही मैं बच्चे नहीं दूंगी किसी कीमत पे भी। तो बच्चे जब 18 साल बाद ही जाएंगे तो तभी जाएंगे ना, अभी कहाँ चले जाएगा? तो आपको लगता है कि वो उसका सारा मेहनत बेकार जाएगी गुलाम हैदर के? वो आएगा भी तो इलेक्शन, वो लड़ेगा भी तो केस? मुझे नहीं पता यहाँ क्या, मतलब होने को तो कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ क्या कहीं भी कानून के हिसाब से बता रहा हूँ, ज्यादातर केसेस में, सभी केसेस में नहीं, एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहाँ पे माँ अगर विकलांग है या दिमाग से सही नहीं है या कुछ उसकी स्थिति बहुत खराब है कि बच्चे नहीं पाल सकती, तब वो बाप को दे देते हैं। लेकिन बाप की भी स्थिति सही होनी चाहिए, दिमाग की भी स्थिति सही होनी चाहिए कि पाल सके, और जो आर्थिक स्थिति भी सही होनी चाहिए और शरीर की स्थिति भी सही होनी चाहिए, तब जाके ही दे सकते हैं उसको। वो भी एक्सेप्शन केस में होता है ऐसा सर, सभी केस में नहीं होता। तो अगर इस केस के अंदर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ बिल्कुल सही है और वो अपने बच्चे पाल रहे, कह रहे मैंने जन्म दिया है, मेरे बच्चे हैं। नहीं तो फिर जब सक्षम है तो फिर क्यों देंगे? देना ही नहीं चाहिए फिलहाल तो। जी सर, नहीं देना। तो यहाँ का कानून, क्योंकि वो यहाँ पे है तो यहाँ का कानून माना जाएगा उसके ऊपर, क्या है तो यहीं ना भी वो। और अब ये नहीं पता मुझे कि यहाँ की नागरिक हुई या नहीं हुई। जब नागरिक नहीं भी हुई तो भी तो गुलाम हैदर अगर यहाँ पे आता है तो केस तो वो हमारे कोर्ट में लड़ेगा ना। तो नागरिकता की बात नहीं है, सवाल है कि मान लो कि 2 अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे आके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं या मर्डर कर देते हैं, तो कानून तो यहाँ का ही लागू होगा ना सर। जहाँ पे होता है ना कोई बात, वहीं पे कानून लागू, तो कॉज ऑफ एक्शन जहाँ होता है वहीं पे कानून लागू होता है। कि यहाँ पे अगर बात हो रही है केस तो यहाँ लड़ेगा ना आके, कि वो हाथ पकड़ के तो लेके जा नहीं सकता, उसका कानून भी तो अपनी जगह। वो कोर्ट में केस लड़ेगा तो कोर्ट में तो यहाँ के कानून चलेगा, वो कहेगा भाई हमारे कानून के साथ तो ये रूल है। नागरिक नहीं हुए हैं, नागरिक नहीं हुए, लेकिन वो शादी तो उनको जाना पड़ेगा। नहीं, अगर शादी कर ली है तो नागरिकता मिलने में समय होता है, जबरदस्ती नहीं कर सकते फिर आप।
तो शादी भी कर ली है जी, फिर दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ तलाक लिया है तुमने, इस्लाम ऐसा थोड़ी ना, फिर वो प्रूफ मांगेगा। अब ये हमारे यहाँ तो कागज पे ही काम होता है सारा। जी जी जी, ऐसा नहीं कि तुमने बोल दिया हो गया, हाँ। यहाँ पे तो कागज पे ही मांगेंगे ना। अब तो आजकल तो बिल्कुल सख्त है कि आप तलाक तलाक बोलने से काम नहीं चलेगा। वो कह रहे कि तलाक तलाक, लेकिन पाकिस्तान में बोला था तो वहाँ तो चल जाता है, तलाक 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 बोला हो गया। तो अभी यहाँ है ना। हाँ, तो वो तो तलाक तो वहीं हुआ ना, वो कह रहे तलाक हो गया, मैं यहाँ आ गई। तो तलाक चाहिए तो फिर यहाँ से कागज बनेंगे, यहाँ के तो शादी अब हुई है नहीं हुई है शादी, अभी शादी वो मैरिज का वो सर्टिफिकेट वो भी तो बनवाएगा। हाँ। बनेगा जो भी कुछ है करंट टाइम पे तो बनता ही है। जी जी जी, वो तो बनेगा ही बनेगा। ओके। तो आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद के अंदर क्या है सही और क्या गलत? सही गलत का मैं डिसीजन थोड़ी नहीं लूंगा, वो आए हैं वो दो हैं वो देखेंगे क्या कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट में जाके तो कोर्ट ऐसे हाथ पकड़ के तो नहीं ले जाने देंगे उसको। उसका भी बच्चा सचिन का, हाँ, ऐसे थोड़ी एंट्री हो जाएगी आसानी से। सही कह रहे हैं, उसकी एंट्री नहीं हो सकती यहाँ पे। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, एंट्री हो जाएगी उसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं एंट्री तो होगी। यहाँ पे तो वीजा तक नहीं दे पाएंगे उसको, अगर इस तरह के विवाद में बात है तो लड़ने झगड़ने आ रहा था। गाली गलौज भी कर रहा है वो, गंदी गंदी गालियां बक रहा है उसको, एपी सिंह को। और एपी सिंह ने भी शायद उसके बारे में कुछ उलट सुलट बोला होगा, कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या बोला है, लेकिन वो कि शादी कर रहा है, वो गुलाम हैदर शादी कर रहा है, तीसरी चौथी शादी कर रहा है, लेकिन गाली तो उसने गुलाम हैदर ने बहुत बकी है। वकील है ना भाई साहब, वो मेरे हिसाब से वो केस जीत के रहेंगे। खतरनाक वकील है वो यहाँ का, बहुत खतरनाक। मैं तो उनको पसंद करता हूँ बहुत, क्योंकि जैसे देखा ना वकील साहब का केस लग रहा है सीमा हैदर का, उन्हीं की बदौलत सीमा हैदर अब यहाँ पे उसके बच्चे सकून से है। और वो भाई बोलते कहते मेरा भाई है, वो लड़ेंगे, वो जो ही करेंगे। मेरे हिसाब से एपी सिंह उसको जो है नागरिकता यहाँ दिला के रहेंगे, वो रहेगी यहाँ पे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये है कि यहाँ पे मैंने बहुत लोगों से पूछा तो ज़्यादातर लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है बोलने के लिए कि हमें नहीं लेना देना इसमें क्या है क्या नहीं है। कई लोगों ने तो ये बोला कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन है सीमा हैदर और कौन सचिन मीना और कौन गुलाम हैदर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम देखते ही नहीं इनकी वीडियोस। तो कह रहे हैं कि यूज़लेस बातें हैं, और कई लोगों ने बोला इरेलीवेंट बातें हैं, हमारे से रेलेवेंस ही नहीं उन चीज़ों का, हमारी लाइफ अलग है और उनकी लाइफ अलग है, हम इस तरह के वीडियो देख के अपना समय बर्बाद नहीं करते। और इस तरह से लोगों ने बोला और काफ़ी मुश्किल मुझे लगा कि पूछना लोगों से, काफ़ी लोगों से पूछने की कोशिश करी मैंने। कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हैं यहाँ पे, और कुछ लोग बोले हैं कुछ लोग नहीं बोले हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और इतने सारे व्यूज़ आते हैं कैसे लोगों के। ज़्यादातर जनता तो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर जानते ही नहीं है इस केस। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता कौन है ये लोग हैं कौन, ये भी नहीं पता। काफ़ी सारे लोग तो ये बोल रहे हैं। तो समझ लीजिए कि अगर ये मैं 3, 4, 5 जो भी व्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं लोगों के, मेरे को करीब 40-50 लोगों से पूछना पड़ा तब जाके कुछ व्यूज़ आ पाए हैं। जी देख सकते हैं आप इसको। और अगर आपको लगता है कि वर्थ है ये सब कुछ और इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना या शेयर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।